बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट है हमारे पास विड्थ टूल के बाद यहाँ पर वार्प टूल और वार्प इसकी शिफ्ट आर शॉर्टकट की है। तो देखते हैं कि वार्प टूल किस तरह से काम करता है। तो सिलेक्ट कर लें वार्प टूल को और ये आपके सामने एक रेक्टेंगल है। अभी देखिए मैंने इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ और ये वार्प टूल एक्टिव हो गया। इसका ब्रश साइज आपको या ब्रश शेप आपको इस तरह से गोल राउंड में नजर आ रही है। तो देखते हैं इस सब्जेक्ट के साथ ये क्या करता है। देखें इसने इसकी शेप को बिल्कुल यकसर चेंज कर दिया। डबल क्लिक करें यहाँ वार्प टूल पर, या अगर आप डबल क्लिक यहाँ नहीं करना चाहते कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें तो इसकी एक ऑप्शनल विंडो ओपन हो जाती है। मैं कैंसिल कर रहा हूँ, या डबल क्लिक कर लें तो भी वही ऑप्शनल विंडो ओपन होती है। यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और विड्थ दी गई है, इसकी हाइट दी गई है, एंगल 0 है, इंटेंसिटी 50% है और ये नीचे यूज प्रेशर पेन। अगर कोई स्टूडेंट प्रेशर सेंसिटिव पेन से काम करता है ग्राफिक टैबलेट के ऊपर तो ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर वार्प की कुछ ऑप्शंस हैं, डिटेल है, सिंप्लीफाई है और अगर आपने यहाँ पर कुछ तब्दीलियाँ कर दी हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से इसको 50 कर रहा हूँ और एंगल इसका मैं कर रहा हूँ -45 और इंटेंसिटी इतनी ही रहने देते हैं, तो आप इस सबको दोबारा रीसेट भी कर सकते हैं। यहाँ रीसेट के बटन पे क्लिक करें तो तमाम प्रॉपर्टीज इसकी दोबारा रीसेट हो जाती हैं। मैं फिलहाल यहाँ से इसका जो विड्थ है वो कर देता हूँ तकरीबन 40 और हाइट 100 रहने देते हैं। तो देखें अब इस ब्रश की शेप चेंज हो गई। डबल क्लिक करें यहाँ दोबारा से, मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। हाइट आप इसकी कर देते हैं 30 और विड्थ रहने देते हैं 100। ओके, तो अब देखें अब इसकी शेप कुछ इस तरह से हो गई है। एंटर प्रेस कर दें कीबोर्ड से तो भी ऑप्शनल विंडो इसकी ओपन हो जाती है। एंगल देख लेते हैं, इसका एंगल मैं कर देता हूँ इसका 45। ओके, अब देखें इसका एंगल इस तरह से हो गया। डबल क्लिक करें यहाँ इस पर और मैं इस सारे को रीसेट कर देता हूँ। नीचे मौजूद है इसकी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इस वक्त 50% है बाय डिफॉल्ट। ये देखें यहाँ 1% पे भी आप ला सकते हैं और 100% पे भी आप ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी इंटेंसिटी 1 पे कर देता हूँ और इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। जेड जूम, वार्प टूल दोबारा एक्टिव कर लें। अब देखें इसकी इंटेंसिटी हमने 1% की है तो इसमें जस्ट मामूली सी तब्दीली लेकर आ रहा होगा। तो इसमें कुछ खास तब्दीली इतनी नुमाया होती नजर नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करने के बाद इसकी इंटेंसिटी अब की बार कर दूं 100। ओके, कंट्रोल 0 फिट आर्टबोर्ड टू विंडो। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपके सामने है, अब देखें इसकी इंटेंसिटी आप बढ़ा चुके हैं, यानी इसके काम करने की सलाहियत आपने बढ़ा दी। कंट्रोल माइनस, मैं देखता हूं कि ये काम कहां तक करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जूम आउट कर रहा हूं और अब की बार इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं इस पाथ को लेकर ही जा रहा हूं। तो ये देखें इसकी काम करने की सलाहियत, इंटेंसिटी से मुराद ये है कि ज्यादा दूर तक उस ऑब्जेक्ट को लेकर जाएगा या ज्यादा देर तक काम करेगा। कंट्रोल जेड, डबल क्लिक करते हैं यहां पर तो मैं इसकी इंटेंसिटी बाय डिफॉल्ट 50 ही रहने देता हूं और यहां पर इसको ओके कर देता हूं। यहां स्क्रीन पर आपके पास कुछ पाथ हैं, कंट्रोल वाई करके देख लें तो ये शेप नहीं, ये सब पाथ हैं। कंट्रोल वाई, अब ये जो पाथ हैं ये आपस में ग्रुप हैं, यानी कि अनग्रुप करके देख लें तो ये देखें ये ग्रुप हालत में है। सिलेक्ट करें इस सारे को और यहां से ले लें वार्प टूल। डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लें एक मरतबा। सारे को हम लोग रीसेट नहीं करना चाहते क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑलरेडी ठीक हैं। ओके कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है वार्प टूल एक पाथ के साथ भी काम करता है, एक ऑब्जेक्ट के साथ भी काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं। यहां आपके सामने स्क्रीन पर कुछ टेक्स्ट टाइप हुआ है और इसका फॉन्ट नेम है मारहे और ये टेक्स्ट है चॉकलेट। इस वक्त ये एडिटेबल है। एडिटेबल हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडिटेबल है? देखें इसकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी के पैनल में नजर आ रही हैं। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी ये देखें ये एडिटेबल है। तो यहाँ ये जो नीचे ऑब्जेक्ट है ये एडिटेबल नहीं है। इसके लिए सिलेक्ट करें इस टेक्स्ट को, राइट क्लिक करें, यहां से क्रिएट आउटलाइंस पे क्लिक कर दें। अब देखें इसकी प्रॉपर्टीज गई कंट्रोल जेड। अगर आप यहां से क्रिएट आउटलाइन नहीं करना चाहते, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चले जाएं, यहां से इसको एक्सपेंड कर दें और ओके कर दें। अब देखें इसकी तमाम प्रॉपर्टीज गई। तो मैं इस वाले को डिलीट कर रहा हूं, जेड जूम। यहां देखें ये जो टेक्स्ट है ये इसकी कॉपी पे कॉपी ली गई है और मुख्तलिफ कलर स्कीम के साथ इसका इस्तेमाल किया गया। इस सबको सिलेक्ट कर लें। आप चाहें तो इसको ग्रुप भी कर सकते हैं। तो ले लेते हैं यहाँ से वार्प टूल और अब अपनी मर्जी से आप इसके अंदर मुख्तलिफ तब्दीली ला सकते हैं। इसको मजीद खूबसूरत बनाया जा सकता है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि ये जो टूल है वार्प टूल, इसका देखें सर्कल बड़ा है और ये यहां ऊपर वाली इस लाइन को भी अफेक्ट करेगा। मैं चाहता हूं सिर्फ नीचे वाली लाइंस को अफेक्ट करे। तो इसके लिए आप डबल क्लिक करें यहां पर
और इसका साइज हम कर देते हैं 50 और हाइट भी कर देते हैं 50 और ओके कर देते हैं। अब देखें इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया। जेड जूम, वार्प टूल दोबारा सेलेक्ट करें और अब आप जैसे चाहें इसमें तब्दीली ला सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं 70%। ओके, डबल क्लिक करें यहां पर, थोड़ा सा इसका साइज भी बढ़ा देते हैं 70 और 70। ओके, कंट्रोल माइनस। तो ये देखें इस तरह से आपके टेक्स्ट को इसने एक बड़ी खूबसूरत सी शेप दे दी और आप अपने किसी भी डिजाइन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डबल क्लिक करें दोबारा से यहां पर। अब देखें अगर आप यहां से इसका साइज ये चेंज नहीं करना चाहते, यानी विड्थ और हाइट को आप यहां से जाकर एडजस्ट नहीं करना चाहते, मैं एक मरतबा ओके कर रहा हूं। अब देखें ये जो इसका ब्रश साइज है, इसके अंदर आपको प्लस का आइकन सा नजर आ रहा है और उसके अंदर एक डॉट सी है। अगर आप यहां पर कीबोर्ड से आल्ट का बटन होल्ड रखें तो देखें इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन नजर आ रही होगी। ऐसे लगता है जैसे अपोजिट एल लिखा हुआ है। अब अगर आप आल्ट का बटन होल्ड रखें और माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखने के बाद इसको राइट की तरफ मूव करें तो देखें इसका साइज यानी कि विड्थ चेंज हो रही है। और अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो इसकी विड्थ कम हो रही है। अगर आप माउस लेफ्ट बटन होल्ड रखें और आल्ट बटन होल्ड रखें और अब की बार ऊपर की तरफ मूव करें तो देखें अब इसकी हाइट में इजाफा हो रहा है और हाइट में कमी हो रही है। अब हम ये चाह रहे हैं कि देखें इसकी हाइट बढ़ गई और विड्थ भी बढ़ गई, लेकिन हमें आइडिया नहीं है कि क्या विड्थ और हाइट एक्यूरेट है। तो यहीं पर ही आप शिफ्ट का बटन भी दबा लें। आल्ट बटन मैंने होल्ड रखा हुआ है, माउस लेफ्ट बटन भी होल्ड है, साथ के साथ शिफ्ट का बटन दबा लें तो देखें आल्ट और शिफ्ट एक साथ प्रेस कर लें। अब देखें अब ये उसकी विड्थ और हाइट को तकरीबन बराबर ही कर रहा है। ये देखें इस तरह से, यानी विड्थ और हाइट बराबर की ही बड़ी या छोटी साइज में कर रहा है। देखें इस वक्त ये इस तरह से है और हाइट इस तरह से है। मैं अगर यहां शिफ्ट का बटन दबा लूं तो इसका मतलब ये नहीं कि साइज में विड्थ और हाइट बराबर हो गई है। देखें अभी भी फर्क है, ये मुकम्मल सर्कल नहीं है। कहने का मकसद ये है, ये खासी हद तक आपको आसानी देता है कि अगर आपने अब की बार विड्थ और हाइट एक साथ ही साइज में बड़ी करनी है या छोटी करनी है। तो मैं आल्ट का बटन यहां से रिलीज कर रहा हूं और अब देखें वो जो छोटा सा एक आइकन आया था अपोजिट एल की तरह, वो यहां कर्सर से गायब हो गया। डबल क्लिक करें यहां पर और इस सारे में जो तब्दीली आपने की है उसको हम रीसेट भी कर देते हैं। यहां से मैं इसकी विड्थ कर देता हूं 50 और यहां से इसका एंगल कर देता हूं 45 और ओके। अब की बार आप जो तब्दीली लाएंगे वो इस एंगल के हिसाब से ही होगी। डबल क्लिक करें यहां पर। अब देखें यहां नीचे है सिंपलीफाई 50% पे, मैं इस सिंपलीफाई को 0.2 पे कर देता हूं। ओके, और वापस चलते हैं हम उस ऑब्जेक्ट पर। मैं यहां पर थोड़ा सा वार्प टूल का इस्तेमाल किया है। अगर आप कीबोर्ड से ए प्रेस कर दें, अब देखें यहां पर आपके पास जो एंकर पॉइंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 के करीब हैं। कंट्रोल जेड, डबल क्लिक करते हैं यहां वार्प की ऑप्शंस पे और अब की बार मैं इसको कर देता हूं 100। ओके, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए। तो अब देखें जेड जूम, यहां पर 1 2 3 1 2 3 चंद ही एंकर पॉइंट्स हैं। लास्ट टाइम 7 से 8 के करीब एंकर पॉइंट्स है और अब की बार सिर्फ 2 या 3, 2 या 3। कंट्रोल जेड, डबल क्लिक करें यहां पर, दोबारा से देख लें। मैं इसको वापस सिंपलीफाई कर रहा हूं 0.2 पे। ओके, और अब की बार डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए। अब देखें एंकर पॉइंट्स की तादाद, ये तो कर्व हैंडल्स हैं आपको जो नजर आ रहे हैं, इसलिए कुछ उलझाव ज्यादा हो रहा है, लेकिन एंकर पॉइंट्स की तादाद ये जो है क्यूब से ये एंकर पॉइंट्स हैं। तो ये है इसका सिंपलीफाई। डबल क्लिक करें यहां पर, मैं इसको दोबारा से रीसेट कर देता हूं। ओके, तो ये छोटी सी क्लास थी वार्प टूल के हवाले से। तो ये वार्प टूल की क्लास आपको पसंद आई होगी। समझ आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।